गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनेशन के कुछ एजेंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसमें हम लोगों ने बताया था कि पॉलिनेटर्स जो हैं, पॉलिनेटर्स हमें दो टाइप के हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक पॉलिनेटर्स मतलब एनिमल्स की हम बात करेंगे, ठीक है, लिविंग की बात करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे वो हमारे बायोटिक पॉलिनेटर्स कहलाएंगे। अब बायोटिक में मेनली हम लोगों ने सिर्फ दो ही देखा था और दो ही होते ही हैं, एक तो विंड और दूसरा वाटर। समझ में आई बात। अब आइए हम लोग देखते हैं आज बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम क्या देख सकते हैं, या तो बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होंगे, या फिर इंसेक्ट के थ्रू, या फिर बैट्स के थ्रू, यानी कि एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशंस होंगे। अब इसमें आप अबायोटिक और बायोटिक पॉलिनेटर्स में डिफरेंस देखिए क्या है। अबायोटिक में क्या हो रहा था कि विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, ठीक है। तो उस वक्त पॉलन ग्रेन को स्टिकी भी नहीं होना था, है ना, वेल एक्सपोज कंडीशन में होना था। स्टिग्मा का सरफेस भी थोड़ा बड़ा होना था ताकि वो इजीली उसको रिसीव कर ले। ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं। लेकिन इसमें जो कि बर्ड्स, इंसेक्ट, इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ट्रांसफर होंगे, तो इसमें नॉन स्टिकी होने चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी से टच होकर के वो पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो वही चीजें मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ कि इंटेमोफिली बाय इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेमोफिली। ठीक है, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, इंटेमोफिलस फ्लावर। ओके, तो ऐसे फ्लावर जिसमें कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं उसको क्या बोलेंगे, इंटेमोफिलस फ्लावर। अब इसके बारे में कंडीशन देखिए, कंडीशंस क्या क्या होंगे। तो कंडीशन में आप क्या देखेंगे, पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होने चाहिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट्स। इसकी वजह से कैसे होते हैं, स्टिकी। स्टिग्मा जो है वो भी कैसे होंगे, स्टिकी। क्लियर है, ताकि वहां पर वो आके चिपक जाए। दूसरी चीज, फ्लावर्स वेरी लार्ज, फ्लावर बड़े होने चाहिए और कलरफुल होने चाहिए। फ्रेग्रेंट, थोड़ा खुशबूदार, सेंट भी अच्छे होने चाहिए। एंड रिच इन नेक्टर, जिसकी वजह से इंसेक्ट वहां पर सिट करेंगे, वहां पर बैठेंगे, तो उसकी वजह से वहां पर नेक्टर तो होना ही चाहिए, ठीक है। फोर्थ हम लोग देखें तो स्मॉल फ्लावर्स, जो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम इन्फ्लोरेसेंस से बोलते हैं क्लस्टर की फॉर्म में, तो वो हमें क्या दिखता है, बड़ा फ्लावर्स दिखने लगता है। हालांकि उसमें कितने बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर अरेंज्ड है। यहाँ पर देखिए, स्मॉल फ्लावर्स प्रेजेंट इन क्लस्टर फॉर्म टू मेक देम कॉस्पिशियस, मतलब जो इजिली सीनेबल हो, जो इजिली दिख जाए, ऑब्जर्वेबल हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूं इजली सीन, जो इजी वे में दिख जाए, है ना। छोटा छोटा फ्लावर तो नहीं दिखेगा ना, तो वो सब एक जगह रहेगा तो क्या हो जाएगा, इजली सीन होगा। क्लियर है। अब सर्टेन रिवॉर्ड्स टू पॉलिनेटर्स, कुछ रिवॉर्ड्स हमें देखने हैं पॉलिनेटर्स के लिए। तो अब देखिए वहां उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। नेक्टर्स एडिबल एंड पॉलन ग्रेन्स एज फूड। क्लियर है। प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, क्या है, प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एमेरपोफिलस और यक्का। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, इंटेमोफिली जो कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशंस होते हैं, तो इसमें इंसेक्ट पॉलिनेटर होगा। हमें कंडीशंस देखा, स्टिकी होना चाहिए पॉलन ग्रेन भी और स्टिग्मा भी। फ्लावर जो है लार्ज कंडीशन में रेफ्रिजरेंट होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, है ना, नेक्टर होने चाहिए बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। जो छोटे फ्लावर्स हैं वो एक क्लस्टर की फॉर्म में अगर होंगे तो वो जाहिर सी बात है हमें एक बड़ा फ्लावर दिखेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्पिकॉस, यानी इजिली सीन, आराम से वो दिख जाएगा। क्लियर है। और कुछ रिवार्ड्स हमने देखा, ठीक है, पॉलिनेटर्स के लिए। अब आइए ऑर्निथोफिली में हम लोग देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी हम लोग जानते हैं कि ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, बर्ड्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो वही चीज है ऑर्निथोफिली, यानी कि बाय बर्ड्स, जिसमें पॉलिनेटर एजेंट क्या हो, बर्ड्स हो। तो बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। अब यहाँ पर देखिए ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिलस फ्लावर। अब इस केस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना है याद, जो कि इंसेक्ट और ऑर्निथोफिली में है
इसमें देखिए कॉमन इन कोरल ट्रीज, किसमें किसमें कॉमन है बर्ड्स के थ्रू, बोटल ब्रश, सिल्क कॉटन ट्री, ये सब चीज में क्या है कॉमन है, कौन बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होना। ठीक है, दो टाइप के लॉन्ग बीक्ड स्मॉल बर्ड्स जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, वो कौन कौन है, एक होगा सन बर्ड्स और दूसरा होगा हमिंग बर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये स्मॉल बर्ड्स में आते हैं लेकिन इसके बीक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। अदर बर्ड्स यानी जो जो दूसरे बर्ड्स हैं जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं, एक है देखिए यहाँ पे बलबुल और दूसरा पैरोट और तीसरा क्रॉ इटीसी, इस टाइप के जितने भी बर्ड्स होंगे वो जो पॉलिनेशन कराएंगे वो ऑर्निथोफिलस फ्लावर में आ जाएंगे। क्लियर है। अब ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, वही चीजें यहाँ पे बोला, ऑर्निथोफिलस फ्लावर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत भी होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बर्ड्स आके बैठ रहा है तो उसके लिए उतनी वहाँ पे कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बर्ड्स का वेट को उसको सबको संभाल सके। वही चीजें यहाँ पे बोला कि ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग विद अबंडेंट नेक्टर, जिसकी वजह से बर्ड्स वहां पर आएंगे, है ना, एंड एडिबल पार्ट। अब देखिए एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा यानी ऑर्निथोफिलस फ्लावर के बारे में कि बॉम्बैक्स, अगैव और ब्यूटी और बिगनोनिया, ये चारों के चारों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे ऑर्निथोफ्लावर्स में, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें कि पॉलिनेशन जो होते हैं वो इंसेक्ट के थ्रू नहीं बल्कि किसके थ्रू होते हैं, बर्ड्स के थ्रू। है तो बायोटिक एजेंट ही हैं लेकिन बर्ड्स के थ्रू जिसमें पॉलिनेशन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। क्लियर है। तो ऑर्निथोफिलस फ्लावर में वही चीजें कॉमन इन कोरल ट्री एंड बोटल ब्रश एंड सिल्क कॉटन ट्री, इसमें कॉमन है। दो टाइप के लंबे बीक वाले जो बर्ड्स हैं वो स्मॉल ही हैं लेकिन उसके बीक कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, पहला सन बर्ड्स और दूसरा हमिंग बर्ड्स। क्लियर है। अब दूसरे टाइप के जो बर्ड्स हैं जैसे बुलबुल, पैरोट और क्रॉ, ये सब की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब देखिए थर्ड में हम लोग देखते हैं कैरेप्टोफिली। कैरेप्टोफिली, ठीक है, कैरेप्टोफिलस फ्लावर उसको कहेंगे जिसमें कि पॉलिनेटर्स क्या होंगे, बैट्स, जिसमें पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कैरेप्टोफिलस फ्लावर। अब इसमें देख सकते हैं आप, इट इज अ लार्ज एंड डल कलर्ड, प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग अरोमा। अरोमा का मतलब भी वही होता है फ्रेग्रेंट, अरोमा का मतलब भी फ्रेग्रेंट ही होता है। ठीक है। कैरेप्टोफिलस फ्लावर्स प्रोड्यूस अबंडेंट pollen grains and secretes more nectar than ornithophilus flower। ऑर्निथोफ्लावर से ज्यादा नेक्टर सिक्रेट करते हैं कौन, कैरेप्टोफिलस फ्लावर। क्लियर है। बैट्स कैरी आउट द पॉलिनेशन इन एडेंसोनिया एंड काजिलिया, ये चीजें आप याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा, बायोटिक एजेंट में हमने देखा कि इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेशन हो जाते हैं, बर्ड्स के थ्रू भी पॉलिनेशन हो जाते हैं और बैट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और एनिमल्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली वो मूव करते रहते हैं, उसके थ्रू भी पॉलिनेशन से होते हैं। क्लियर है। बस हमने थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जो कि थोड़ा सा हाईलाइटेड है। ठीक है। तो इसीलिए सबको एक एक तरफ से पढ़ना जरूरी नहीं है। तो हमने देख लिया ये सारी चीजें। क्लियर है आपको। चलिए अब हम जो देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस। तो कल चलिए मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ। अब हमने पॉलिनेटर्स भी देख लिया। पॉलिनेटर्स दो टाइप के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में हमने क्या देखा कि जो एनिमल्स के थ्रू यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन हो रहे हैं, और अबायोटिक में हमने क्या देखा था कि नॉन लिविंग के थ्रू जैसे कि विंड और वाटर, इसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहे थे। क्लियर है। तो हमने ये चीज़ें यहाँ पर आज क्लियर करके देख ली है कि कैसे कैसे पॉलिनेशन होते हैं और फ्लावर्स के जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, एंथर किस पोजीशन में होने चाहिए, स्टिग्मा किस पोजीशन में होने चाहिए, फ्लावर के पास क्या क्या होने चाहिए कि कौन सा पॉलिनेटर्स कैसे वहाँ पर बिहेव करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस।
नेक्स्ट हमारा होगा आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब देखिए आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस में हम लोगों को बेसिकली ये चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले आपको कुछ याद दिला दूं कि मैंने आपको कुछ बोला था कि पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन से अगर मैं बात करूं तो ये पॉलिनेशंस जो हैं ये दो टाइप के हैं। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हमने क्या बोला था सेल्फ पॉलिनेशन में कि सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहे हों या सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहे हों तो उसे हम क्या बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इतनी चीजें हमें पता है। तो अब एक्चुअल में जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है इसे ही हम क्या बोलते हैं ऑटोगेमी। कुछ याद आया पिछला क्लास का? तो ऑटोगेमी में क्या हो रहा था कि सेम ही फ्लावर में हो रहा था। जिटेनोगेमी में क्या हो रहा था बोलिए जरा? जिटेनोगेमी भी हमने एक देखा था। जिटेनोगेमी में क्या था कि सेम प्लांट था, फ्लावर डिफरेंट था। तो इसमें भी हमने क्या बोला था बोलिए जरा? इसमें हमने बोला था कि ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली क्या है सेल्फ पॉलिनेशन है, जस्ट लाइक ऑटोगेमी है। ये चीज हमने आपको बताई थी वहां पे। तो यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को तो मिल रहा है लेकिन जेनेटिकली क्या है ये ऑटोगेमी है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज देखनी है कि जो आपका जिटेनोगेमी और ऑटोगेमी है ना सेल्फ पॉलिनेशन, इसे ही हम क्या बोलते हैं इनब्रीदिंग। इसे ही हम क्या बोलते हैं इनब्रीदिंग। इनब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि आपस के जनरेशन में ही ब्रीदिंग मतलब होती रहे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता रहे, पॉलिनेशन होता रहे आपस में ही। जैसे कि एक प्लांट है, वो प्लांट का आपस में ही बार बार क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है। तो उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल्स, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन उसमें हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जब तक दूसरा प्लांट नहीं आएगा, जब तक दूसरे प्लांट के दूसरे जेनेटिक मटेरियल्स इसमें नहीं आएंगे, तब तक आपको कहाँ से वेरिएशंस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए तो इसे ही हम क्या बोलते हैं इनब्रीदिंग। ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है जिसमें कि दूसरे प्लांट के जो पॉलेंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में तो हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, तो ये दूसरा एक प्लांट है, ये P1 बोल लीजिए, इसको P2 बोल लीजिए। तो ये P1 प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो P2 के स्टिग्मा पर आ गया, या फिर P2 का जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ आ गया P1 के स्टिग्मा पर आ गया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो यहाँ पर चांसेस ये बनते हैं कि भाई इसका जेनेटिक मटेरियल अलग है, इसका जेनेटिक मटेरियल अलग है, अब दोनों आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही केस को हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीदिंग। ऐसे ही केस को हम लोग क्या बोलते हैं आउट ब्रीदिंग डिवाइस। आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ये कुछ टूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं कि आउट ब्रीदिंग कैसे करवाया जाए। अब जैसे कि इन ब्रीदिंग की हम बात करें जो कि सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी है, इसमें क्या होते हैं कि जब बार बार आपस में ही पॉलिनेशन होना शुरू होता है तो इसमें क्या होते हैं कि ये अनहेल्दी पार्ट्स हो जाते हैं, अनहेल्दी ऑर्गेनिजम्स इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब इसमें ऐसे केसेस आ जाते हैं तो इसे ही हम क्या बोलते हैं इन ब्रीदिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको इन ब्रीदिंग डिप्रेशन। तो इन ब्रीदिंग डिप्रेशन क्या है? कुछ नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी है, जो कि आपस में ही पॉलिनेशन होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे इन ब्रीदिंग डिप्रेशन। इसी चीज को दूर करने के लिए हम क्या करवाते हैं आउट ब्रीदिंग। हम क्या करवाते हैं आउट ब्रीदिंग। तो इसीलिए हमारा हेडिंग क्या है आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस। ठीक है, ग्रेन्स। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस। ठीक है, अभी हमने बता दिया कि आउट ब्रीदिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँ ये डिवाइसेस से अलग चीज़ें समझने के लिए कि पॉलिनेशन की बात करें दो टाइप के, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है भाई? भाई ऑटोगेमी जिटेनोगेमी जो सेम फ्लावर में हो या सेम प्लांट के फ्लावर में हो। ठीक है,
या क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट, जो इनब्रीदिंग डिप्रेशन है, ये केस जो हमें देखने को मिलता है वो किसमें, सिर्फ और सिर्फ ये सेम वाले में, मतलब ऑटोगेमी वाले कंडीशन में, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन यानी आउट ब्रीदिंग की हम बात करेंगे, जिसमें खुद ब खुद क्रॉस पॉलिनेशन हो भी जाते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, बोथ सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है, यानी बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स शेयर some genes, there is no genetic variation seen which is necessary for a better, more reproductive offspring, so avoid self pollination and promote cross pollination। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि अपने ही जेनेटिक मटेरियल्स, अपने ही जेनेटिक में शेयर सम जीन्स, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन सीन, इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, विच इज नेसेसरी, जो कि जरूरी है, क्या, जेनेटिक वेरिएशंस फॉर अ बेटर मोर रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग, अच्छा से अच्छा रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए वही चीजें देखिए यहाँ पर। सो अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन से अवॉइड करने को कह रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने को कह रहा है। अब प्लांट्स हैव मेनी डिवाइसेस टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, सीपी बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो है यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है या तो वो प्लांट सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो उसके पास या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। अब सपोज दैट ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, यहाँ पे ये एक प्लांट है, इसके पास सिर्फ क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, स्टिग्मा है सिर्फ। तो मुझे बताइए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके पास, तो जाहिर सी बात है पॉलन ग्रेन इसमें कहीं और से आएगा, जब कहीं और से आएगा तो ये पॉलन ग्रेन दूसरा आ गया, तो जाहिर सी बात है हमें क्या इसमें देखने को मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन, और उसमें वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सेम प्लांट है, यहाँ पर एंथर है, सेम प्लांट में यहाँ पर एंथर है, यहाँ पर स्टिग्मा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से क्या होगा, पॉलन ग्रेन फॉरन ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा पर। तो इस केस में हमें क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। तो या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बियर करता हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बियर करता हो। जैसे यूनिसेक्सुअलिटी में हमने बोला प्लांट्स बियर्स आइदर मेल और फीमेल फ्लावर्स, यानी इट्स नॉट हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है क्या होता है, बायसेक्सुअल कंडीशन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए वही चीजें वहां पे लिखा हुआ है डायोसिज्म। अब देखिए यहाँ पे डाइकोगेमी क्या होता है, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइम डिफरेंट हो, जिसमें मैच्योर होने का टाइम डिफरेंट हो। वही चीजें हमने यहाँ पे बताया, इन दिस स्टिग्मा और एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। एक बार मान लीजिए अभी एंथर मैच्योर हो चुका है, स्टिग्मा के मैच्योर होने की कोई बात ही नहीं है, अभी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ। जब एंथर अभी मैच्योर हो गया है तो जाहिर सी बात है वो स्टिग्मा के मैच्योर होने का वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि वो एंथर का पॉलन ग्रेन दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जब वो दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन शो करेगा, करेगा बिल्कुल। अब सेम चीज मान लीजिए अभी एंथर मैच्योर होने की उसकी कोई बात ही नहीं है, लेकिन स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है, ठीक है, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मैच्योर हो चुका है, जाइनोसियम। तो मेरी बात तो सुनिए, वो अब जो मैच्योर हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब वो किसी का वेट नहीं करेगा ना, अब वो वेट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उससे कहीं और से पॉलन ग्रेन आएगा और इससे पॉलिनेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो वही चीजें हमने बताया, डाइकोगेमी इन दिस मेथड द स्टिग्मा एंथर मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम में। इसके दो टर्म होते हैं, पहला टर्म को हम लोग बोलते हैं प्रोटेंड्री और दूसरा को बोलते हैं हम लोग प्रोटोजाइनी। अब प्रोटेंड्री, प्रो का मतलब होता है पहले और टेंड्री का मतलब होता है एंड्रस, एंड्रोसियम हम लोग पढ़े थे, एंड्रोसियम। तो ये देखिए ये दो वर्ड से मिलके बना, एक प्रो और दूसरा एंड्रोसियम, यानी कि एंड्रोसियम पहले मैच्योर हुआ किससे जाइनोसियम से। तो ये चीजें, एंड्रोसियम मैच्योर्स अर्लियर देन जाइनोसियम, ये ऐसा केस मोस्टली हमें देखने को मिलता है मेस प्लांट में। अब अगर प्रोटोजानी की बात करें तो प्रोटोजानी में क्या होता है, प्रोटो का मतलब होता है क्या, पहले, और जानी का मतलब जाइनोसियम, तो मतलब कि जाइनोसियम पहले मैच्योर होगा। तो वही चीजें, जाइनोसियम मैच्योर्स अर्लियर देन एंड्रोसियम। क्लियर है। तो आपको ये चीज समझ में आई, डाइकोगेमी क्या है, क्या है डाइकोगेमी, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक दूसरे में टक्कर चलता है, ठीक है,
एंथर मैच्योर तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, स्टिग्मा मैच्योर तो एंथर मैच्योर नहीं है। इस केस में भी आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। कैसे, मैंने बता दिया कि जब मैच्योर नहीं हुआ तो वेट तो नहीं करेगा अपने दोस्त के मैच्योर होने का, वो डायरेक्ट कहीं और से पॉलिनेशन हो जाएगा। अब दूसरा, हेरकोगेमी का मतलब क्या होता है? हेरकोगेमी कुछ भी नहीं है। हेरकोगेमी एक नेचुरल फिजिकल बैरियर है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ नेचुरल फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट्स द पॉलन ऑफ सेम फ्लावर एंड फ्रॉम एंटरिंग द ओवरी। ओवरी में जाने से उसको क्या होता है, पॉलन ग्रेन को रोक दिया जाता है। एक चीज और देखिए, सेल्फ स्टेरिलिटी, इसको यूं समझिए, सेल्फ स्टेरिलिटी जो है ये एक जीन है जो कि सिमिलर जीन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। जब सिमिलर जीन को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फिर वो क्या करता है कि ये सिमिलर जीन को अलाउ नहीं करता है कि वो पॉलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट हो जाए। सिमिलर जीन का पॉलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट हो जाए, इसको ये अलाउ नहीं करता है। वही चीजें लिखा हुआ, देयर इज अ जीन अनदर रिकॉग्नाइज सिमिलर जीन। ये सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है? जीन है जो कि किसको रिकॉग्नाइज करता है? सिमिलर जीन को। एंड डज नॉट अलाउ द पीजी बोले तो पॉलन ग्रेन, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, टू जर्मिनेट, ठीक है। अब वहां पे देखिए ऐसा क्यों भाई? ड्यू टू स्टेराइल जीन प्रेजेंट इन द ओव्यूल एंड इन ग्रेन्स। ये कुछ डिवाइसेस हमने देखा, अभी हमें एक दो और डिवाइसेस देखने हैं। क्या चीज देखा हमने? शॉर्ट में 1 मिनट में देखिए, हमने बोला कि पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो कि सेम प्लांट में हो, ऐसे को हम लोग इनब्रीदिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। इनब्रीदिंग डिप्रेशन ये बहुत ही हार्मफुल है, इसीलिए हमें इससे हट करके क्रॉस पॉलिनेशन बढ़िया होता है, एक अच्छा रिप्रोडक्टिव, एक बेटर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए। अब वही चीजें हमने देखा, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स शेयर सम जीन्स एंड देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशंस। किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन में। सो विच इज necessary for a better, more reproductive offspring, so avoid self pollination and promote the cross pollination। तो क्रॉस पॉलिनेशन को इसमें प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन से अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन से हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, जो कि जेनेटिक वेरिएशन जरूरी है एक बेटर और अच्छा रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग के लिए, ज्यादा रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कि प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, मेनी डिवाइसेस टू प्रमोट सीपी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे डिवाइसेस हैं। हमने यूनिसेक्सुअलिटी देखा, क्योंकि भाई एक ही जब होंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो जाहिर सी बात है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए कहीं और डिपेंड होगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए कहीं और डिपेंड होगा। तो वही चीजें डायकोगेमी में हमने क्या देखा कि भाई एंथर और जो स्टिग्मा यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, जो हमारा एंड्रोसियम और जाइनोसियम है, उसके मैच्योर होने का टाइम डिफरेंट होगा। जब उसके मैच्योर होने का टाइम डिफरेंट होगा तो एक मैच्योर हुआ तो उसका वेट नहीं करेगा दूसरे का, वो कहीं और से पॉलिनेशन हो जाएगा उसमें। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हार्कोगेमी क्या है? कि नेचुरल फिजिकल बैरियर है जो कि पॉलन को सेम फ्लावर में उसके ओव्यूल में एंट्री करने से क्या होगा? रोक देगा। वही चीजें आप दूसरा देखिए, सेल्फ स्टेरिलिटी हमने क्या बोला? ये एक जीन है जो कि सिमिलर जीन को ये रिकॉग्नाइज करता है, और फिर जब ये रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो अलाउ नहीं करता है कि वो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो, ठीक है। क्यों? ड्यू टू सेल्फ स्टेराइल जीन प्रेजेंट इन ओव्यूल एंड इन ग्रेन्स। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हेटेरोस्टाइली, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। और स्टाइली का मतलब क्या होता है? स्टाइल, है ना, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था। तो ये चीज देखिए कि जिसमें पोजीशन डिफरेंट हो, एंथर का पोजीशन अलग हो और स्टिग्मा का पोजीशन अलग हो। मान लीजिए कि एंथर थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर ऊपर है और स्टिग्मा जो है वो कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो आपको क्या लग रहा है कि एंथर बहुत नीचे हो गया स्टिग्मा से? तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई इस केस में भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। कैसे? वो चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये क्या है हमारा? बोलिए जरा।
ये हमारा एक स्टिग्मा हमने बना लिया, यहाँ पे ओवरी है, स्टाइल है, तो हमने जाइनोसियम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा एक स्टामेन है। तो कार्पेल में आपने क्या देखा कि कार्पेल का स्टिग्मा जो है ये काफी ऊपर है। अब कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि यहां से इसको ऐसे पॉलन ग्रेन से यहां चला जाए, नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अब जब पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, जाहिर सी बात है पॉलन ग्रेन से अगर यहाँ से उड़ेगा तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, अब ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं। तो ऐसे केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये स्टिग्मा के पास जो पॉलन ग्रेन्स आएंगे वो कहीं और से आ जाएंगे, और जब कहीं और से आएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि यही प्लांट के वो पॉलन ग्रेन्स हो सकता है डिफरेंट कहीं और दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स आ गए यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग अब लिखते हैं हेट्रोस्टाइली ऑटोगेमी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि हेट्रोस्टाइलिक का मतलब क्या होता है कि स्टिग्मा और एंथर क्या होगा, डिफरेंट लेवल पे होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मान लीजिए ये स्टिग्मा है और यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, एंथर है, तो डिफरेंट लेवल पर है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी पॉलिनेशंस वही चीज है दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटिंग इट। ये पॉलन ग्रेन्स नहीं जा पाएगा यहाँ पर नीचे से ऊपर, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पॉलिनेशन रुक जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, तो फिर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? अब पॉलन प्रोपोटेंसी की बात करें तो पॉलन प्रोपोटेंसी में पॉलन ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर germinates faster than of the same flower। इसमें क्या बोला कि डिफरेंट फ्लावर का जो पॉलन होता है वो सेम फ्लावर के पॉलन से बहुत जल्दी, बहुत फास्ट जर्मिनेट करता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन क्या है कि वो जल्दी जर्मिनेट नहीं कर पा रहा एज कंपेयर डिफरेंट पॉलन ग्रेन के। तो अलग टाइप का जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बोलिए जरा, जर्मिनेट कर जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो गया। तो मतलब कि मैंने क्या बोला, जैसे ये एक प्लांट है, यहाँ पर इसका एंथर है, ठीक है, ये स्टिग्मा पर सेम फ्लावर से पहले ये दूसरे फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है ये पहले जर्मिनेट कर जाता है इसके कंपेयर में, ये बाद में करता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ऑटोगेमी प्रिवेंट कर गया। तो यही चीजें हमने देखा कि आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस में क्या क्या चीजें हैं। क्यों आउट ब्रीदिंग हम करते हैं भाई, क्योंकि हम इनब्रीदिंग डिप्रेशन से बचना चाहते हैं। इनब्रीदिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि उसमें जेनेटिक वेरिएशंस कुछ भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स फुल्ली हेल्दी और बहुत अच्छा रिप्रोडक्टिव ऑफ स्प्रिंग नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए जब तक के लिए बाय।